तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। हमारा प्रभु ईश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने। यशुआ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हम अपने कर्म वचन के द्वारा अपने को अपवित्र बनाते हैं, सांसारिक चीजों के पीछे जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें यह बताते हैं कि हमें पवित्र बनना है। प्रभु के चमत्कारों को देखने के लिए अपने को पवित्र बनाए रखना है। हर दिन की भांति आज प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है। आज के इस नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद दे, हमारे जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद दे, और प्रभु के पास लौट आए पश्चातापी हृदय से, अपने पापों के लिए माफी मांगते हुए प्रभु के पास लौट आए, क्योंकि हमारा प्रभु मुक्ति प्रदान करने वाला प्रभु है। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे मनुष्य द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे, कहे, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। आइए हम पश्चातापी हृदय से उस मुक्तिदायी ईश्वर के पास लौटे, ताकि हम भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से इस पवित्र बलि भोज में भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम, दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर
मेरे नाम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें, अपने पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखें। जो भी बीमार है उनको प्रभु के हाथों में दे दें ताकि प्रभु उन्हें अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर स्पर्श करे। आइए हम इन सारे मतलबों को प्रभु के चरणों में रखते हुए इस पवित्र बलिदान में भाग लें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ही अपने भक्तों का भरोसा है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें बल प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर मन और कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 10 तक। आज का मूल वाक्य है, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूँगा। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसीलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गौरव करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गौरव नहीं करूँगा। यदि मैं गौरव करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य बोलता, किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं। इसीलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूस से मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूँगा।
जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तब बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उसके भक्तों पर डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हे मेरे पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जय घोष। अल्लेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 34 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो। खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और यह सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रीस्त प्रभु की जय। जीवन मुझे अर्पण है कुछ बिना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ जो मिला जीवन मुझे अर्पण है कुछ बिना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन, जो मिला जीवन मुझे अर्पित है कुछ बिना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्य को बल देता है और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इनका प्रभाव पड़े। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करें। हम तुझसे विनय करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं